बात करें एक ट्रेडर का सबसे 5 बेसिक स्किल का, तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा ना कि उसको लेबल्स निकालने आना चाहिए। और अगर आप इस चीज में थोड़ा सा भी लैग कर रहे हो, ये वीडियो कंप्लीट होने से पहले, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ देना कि चार्ट देख के क्या समझ आता है, तो आपका रिप्लाई होगा लेवल सबके निकलेंगे। आज लेवल सबका निकाल पाओगे, और वो भी सबसे टॉप क्लास वाला, वो लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला चीज, आप जानते हो मेरे वीडियोस थोड़े डीप होते हैं, तो इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। लेवल क्या होता है, दूसरा कॉमन लेवल्स कौन कौन से हैं, तीसरा आप लेवल को निकालोगे उस चीज का फायदा क्या है कि एक लेवल्स आपने ड्रॉ किया, एक सपोर्ट पे 2 चीजें होती है, या तो वो सपोर्ट बनेगा, अगर सपोर्ट बना तो मार्केट रिएक्ट करके ऊपर जाएगा, एक रेसिस्टेंट भी होता है जहां से वो नीचे जाएगा मार्केट, और वही रेसिस्टेंट ब्रेकआउट का लेवल भी होता है जहां से मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये क्रूशियल चीज होता है, लेवल निकालना ईजी नहीं होता है, लेवल निकालना एक अलग गेम है, उस गेम का रिएक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, ये चीजें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाहे आपको आता भी हो ना लेवल निकालना, फिर भी ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है आपके टेक्निकल स्किल को। तीसरा चीज क्या है कि किस टाइम फ्रेम पे लेवल को आप किस टाइप से प्रायोरिटी दे सकते हो, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप देखते होगे कि जब भी मार्केट में एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे लोगों का देखा होगा, इवन आप यूट्यूबर्स को भी देखते होगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं। आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या, देखो जानो सब चीज, उसके बाद अपने लिए बेस्ट रास्ता आप अपने आप ढूंढ लोगे। लेकिन कब, जब आपको समझ में सारा चीज आएगा, रटना कुछ नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको वो चीजें दिखा दूं जो आप देख सकते हो, जो नहीं देख पा रहे हो। उसके बाद जब आप देख लोगे तो अपने लिए बेस्ट चीज चुन लोगे, ठीक है ना। यही सब डिस्कस करते करते हम लोग चार्ट खोलने वाले हैं और काफी ज्यादा डीप घुसने वाले हैं इसी चीज के। और एक बात याद रखना, कभी भी गौतम रिकॉर्डेड वीडियो में ज्ञान नहीं देता है, हमेशा उस चीज को जब तक आपको लाइव प्रूव नहीं करेगा। ऐसे देखो, जो लाइव में जुड़ते हैं ना, उनको पता है कि इस वीडियो का अहमियत क्या है। बात क्या है ना कि लाइव में आते हैं 5000 लोग, वीडियोस में आते हैं 50,000 लोग, तो बाकी के जो 45,000 लोग हैं ना, वो ये चीज को नहीं देख पाते हैं। अब 4000 लोगों का कमेंट लोग देखेंगे, वो बोलेंगे औसम भाई, जीओटी मेंबर जिंदाबाद, ये वो, और वहां पे वो लोग इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आज का ही मार्केट है, मैंने कोई चार्ट स्किप नहीं किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला चीज क्या है ना कि लेबल्स का गेम अगर आप समझना चाहते हो, ठीक है ना, तो लेबल्स निकालने का इंपॉर्टेंस पहले समझो कि क्यों है हम लोगों को, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए देखो, ये आज का मार्केट था, लाइव मार्केट खुलने से पहले हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, इस जगह मार्केट खुलने वाला था। यानी कि अभी अगर मार्केट से टैली करे तो ये मार्केट खुलने से पहले, इसको एक पल के लिए आप भूल जाओ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट खुलने वाला है इस जगह पे, तो या तो ये एक आध कैंडल के बाद ऊपर चले जाए, ठीक है, नहीं तो अगर खुलते ही ऊपर चले जाए, अदरवाइज क्या होगा कि लेवल्स इसके बाद नीचे है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये ऊपर नहीं जा पाएगा इस जगह से, तो काफी नीचे, मतलब बोला है आप अगर लाइव मैच करोगे कि 100 पॉइंट से ज्यादा फिर हम लोगों को फॉल देखना पड़ सकता है मॉर्निंग खुलते ही। अब एक डेटा, छोटा सा डेटा, इस डेटा को आप कैसे निकालोगे। अब देखो, इसका रिएक्शन थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। ये आज की बात नहीं है, ये चीज आपको हेल्प करेगा, क्योंकि देखो प्लान बनाना, भले ये प्लान फेल हो जाए आपका, बट प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में मार्केट खुला, ठीक है ना, 1-2 कैंडल बनाया, 3 कैंडल बनाया जस्ट, ठीक है ना, और कैंडल बनाने के बाद फिर देखो आपका मोमेंटम, और लाइव को मैच कर लेना आप, ठीक है ना। ये मोमेंटम भी हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था, फुल प्रिडिक्शन एकदम पूरा, यहां से यहां तक का जो रैली था ना, वो इतना कंफर्मेशन के साथ हम लोगों ने देखा। लाइव का लिंक पोस्टेड होगा, जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों, मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है फास्ट एंड रिलायबल ब्रोकर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं धनी स्टॉक्स के बारे में। धनी स्टॉक इज द वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमें ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। यहां आपको ऑफर किया जाता है 100% फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि फुल ऑन सेविंग ऑन अकाउंट ओपनिंग्स। और तो और यहां आपको एएमसी भी 0 लगता है फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब पहले यूज करो फिर पे करो। सबसे बेस्ट बात, यहां आपको 0 ब्रोकरेज लगता है ऑन ऑल इक्विटी ट्रेड्स, सिर्फ 10 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है ऑन इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स, एंड फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है अगर आप एफएनओ ट्रेड्स करते हो तो। धनी स्टॉक ऐप में रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल है और पूरी तरह से ऑनलाइन है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ही क्लीन एंड इजी टू यूज ऐप है। इसके अलावा धनी स्टॉक अपने यूजर्स को कई फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, स्टॉक फंडामेंटल, फाइनेंशियल डिटेल्स, आईपीओ अपडेट्स, मल्टीपल कस्टमाइजेबल वॉच लिस्ट, एडवांस चार्ट्स, ऑप्शन चेन्स, ट्रेडिंग प्लान्स एंड मच मोर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, धनी स्टॉक पर आपको मिलती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो अगर आप भी ब्रोकरेज फ्री ट्रेड करना चाहते हो बिना किसी चार्जेस के, तो अभी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए धनी स्टॉक्स के साथ by clicking the link in the description and enjoy the seamless trading experience. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब ये हो गया ऑफ टॉपिक बात, चलो लाइव वाइव चला, चलो सही है, अलग मैटर है, वो कभी चलता है, कभी थोड़ा कम भी चलता है, कभी औसम भी चलता है, कभी बहुत एवरेज चलता है, पर मैटर ये करता है ये चीज को एनालिसिस हम लोगों ने कैसे किया, आप इस चीज को कैसे कर सकते हो एनालिसिस, और आप कैसे लेबल निकाल सकते हो। तो देखो, लेबल का गेम क्या है। सबसे पहला चीज समझे, इस चीज को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेबल है क्या आखिर में। अब लेवल का अगर बात करें हम लोग, तो लेवल का कहानी ये है कि मार्केट अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो आप इस पे कोई लेवल ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। लेवल यानी कि पास्ट, सबसे पहला चीज पास्ट में कोई ऐसा जगह जहां से रिएक्शन आया है, वो लेबल कहलाएगा। एक गाड़ी यहां से चला मान लो 10 किलोमीटर, फिर यहां से चला, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक गया,
यहाँ तक गया, फिर इस कोने तक आया था, फिर जाते 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 यहाँ तक गया और इतना हाई तक गया था और फिर यहाँ पे गया। इस चीज में अगर आपको लेवल निकालना पड़े तो सबसे इजी तरीका है कि हाईएस्ट कहां तक गया था और किस पॉइंट से मुड़ गया, तो वो उसका एक पॉइंट होगा जब वो टच किया था, ठीक है ना। कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर तक गया और इस पॉइंट तक मार्केट नीचे तक गया, ठीक है ना। तो ये लेबल निकला, पहला लेबल, और ये भी लेबल निकला। अभी मैं डीप में घुसूंगा, ठीक है ना। पहले लेवल समझ लो कि क्या है, लेकिन इस बीच में भी तो मार्केट का कुछ कुछ मोमेंटम रहा है। क्या क्या मोमेंटम रहा है? यहाँ पे मोमेंटम यहाँ से भी मुड़ा है, यहाँ से भी थोड़ा सा मुड़ा था, यहाँ से भी मुड़ा था, यहाँ से भी मुड़ा था। इवन आपका मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहां से डेस्टिनेशन, तो यहां से गिरा था। ये सारे लेवल्स भी काम करते हैं मार्केट के। और अगर आप डीप में जाके घुस के देखो तो ये तो मैं आपका अपना बनाया हुआ चार्ट दिखा रहा हूं, पर आप देखो कि सबकॉन्शियसली भी मैंने बनाया, तो लेवल जब भी बनेगा वहां पे रिएक्शन आएगा। अब लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है? लेवल जहां भी क्रिएट होता है, मान लो मार्केट ऐसे चल रहा था, यहां से ऊपर गया, अब यहां पे बायर घुसा है, यहां पे बायर घुसा है, यहां पे बायर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, क्योंकि मार्केट तभी जा रहा है जब ऊपर, नीचे भी आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये पॉइंट जहां से मार्केट मुड़ गया, समझे, जिस पॉइंट से मार्केट मुड़ गया या इसके नीचे 2-3 मतलब जगह से जोन से मार्केट ऊपर हो गया, यहां से लेके यहां तक जितने लोग घुसे होंगे वो अपना एसएल प्लान करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके नीचे, ठीक है ना, कि स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। इसके कारण मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है, ये लोग वापस से अपना पैसा डालते हैं डिफेंड करने के लिए, या फिर जो लोग यहाँ पे बाय करना छोड़ दिए थे, मिस हो गया था जिनसे, वो वापस से यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं कि भाई वापस से वही रेट में आ गया, क्योंकि हम लोगों से मिस हो गया था वो प्राइस। मान लो ये 100 का रेट था, वो रेट हम लोगों से मिस हो गया था, 100 के रेट पे दोबारा मिल रहा है तो दोबारा खरीद लेते हैं। लेकिन कभी कभी यही चीज यहाँ से दोबारा आएगा तो ऊपर जाने के बजाय ये काफी फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग इसको उठाने का पूरा कोशिश किए, ठीक है ना, वो जब इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो एग्जिट कर जाते हैं। अगर ताकत लगा दिए वापस से तो ये ऊपर चले जाता है, लेकिन जब वो ताकत नहीं लगा पाते हैं, छोड़ देते हैं, लॉस बुक करके निकलते हैं, तो दो तरह का प्लेयर उसमें घुसता है। एक तो ये बायर एग्जिट किया और दूसरा अगेन सेलर, और तब यहां पे आता है ब्रेक डाउन। तो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी, जहां से आपको प्राइस में रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब एक चीज गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट बता रहा हूं, मैं एक लेवल बता रहा हूं। उस लेवल पे वो सपोर्ट बनेगा कि ब्रेकडाउन बनेगा, उस लेवल पे वो रेसिस्टेंट बनेगा कि ब्रेकआउट बनेगा, उस चीज पे भी अभी हम लोग आएंगे, पर ये चीज लेवल कहलाता है। फिलहाल के लिए अगर हम लाइव मार्केट में इसको देखें तो यहां पे जैसे मार्केट खुला था, अब यहां से खुल के मार्केट आप देखो बहुत सारे कैंडल्स हैं, इवन इतना टाइम पास मार्केट ने इस एरिया में किया। अब क्या है कि मार्केट यहां से खुलने वाला था इस जगह पे। अब जो बंदे यहां से यहां तक में बाय किए हैं वो अपना बेस्ट कोशिश यहां पे डिफेंड करने का करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं डिफेंड कर पाएंगे तो फिर सेलर आके यहां तक लेके आएगा, क्योंकि अगला लेवल कहां पे? यहां पे है। तो आप जब भी चार्ट खोलो, अब ये चीजें थोड़ा सा एडवांस हो रहा है तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आते हैं और आपको एक प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे कि आप लेवल निकालना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको नेकेड आई से चार्ट खोलना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, नेकेड आई से चार्ट खोलना है और मैं आपको सिनेरियो बताते जाऊंगा और मेरे साथ आप इमेजिन करो, ठीक है ना। ये है चार्ट, 5 मिनट के कैंडल पे आ गए। मान लो प्री मार्केट 9:07 का सिनेरियो बता रहा हूं, 9:07 में इमेजिन करो मार्केट खुला, ठीक है ना, 9:07 मार्केट में। आप यहां पे रिएक्शन देखो, कहां कहां रिएक्शन है। पहला रिएक्शन यहां पे है जहां से मार्केट गिरा, दूसरा जहां से मार्केट चढ़ा, ये 2 लेवल निकला। तीसरा थोड़ा सा देखोगे तो आपको यहां पे भी दिखेगा कि बायर यहां से आए हैं। इस कैंडल के बीच में तो हम लोग कोई लेवल नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई लेवल है नहीं, ठीक है ना। इस कैंडल के रहते हम पास्ट में जाके निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर इसका क्या वैल्यू, जो नियरेस्ट है उस चीज को, इसके पीछे नहीं जा सकते हम लोग। पीछे तब जा सकते हैं जब एरिया आपका साफ सुथरा हो। मान लो आपको पीछे का लेवल निकालना है तो हम ये वाला लेवल निकाल सकते हैं, लेकिन बीच से चीर के, मतलब कि जैसे कि यहां से मुड़ा, हम ये लेवल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाले सेलर या बायर का काम ऑलरेडी हो चुका है। मान लो अगर यहां पे कोई बायर होगा तो वो बायर या तो निकल चुका होगा इस लॉस पे, या तो वो अब अपना स्टॉप लॉस उसको यहां पे ट्रेल करना होगा, क्योंकि ये वाला बायर जो यहां पे घुसा होगा ऑलरेडी उसका स्टॉप लॉसेस हिट हो चुका है। बाकी अब जो सारा फ्रेश पोजीशन बना है दोबारा वो एंटर किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस ये होगा, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है। तो मार्केट का पीछे का लेवल नहीं निकालना, जो सबसे नजदीक में निकले वो लेवल निकालना, और पीछे का लेवल तब निकलेगा जब वो पास्ट से हो। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे है तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा इधर का, तो ये लेवल निकलेगा। अब और भी देखो, और भी लेवल पीछे का निकालना है तो यहां से निकल सकता है, ठीक है ना, ये पीछे का लेवल निकल गया। इस तरह करके हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स निकाल लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इतना दूर दूर का लेवल निकालने का कोई नीड पड़ा क्या हमको? कोई नीड तो है ही नहीं, फिर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? इमेजिन करो मार्केट खुलने वाला है 9:07, कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा? पहले सब लेवल ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये भी एक लेवल है, चलो ठीक है, हाँ ये भी एक लेवल है, एक लेवल ये भी है। तो आज के मार्केट से ही इतना लेवल निकल गया। अब आता है बारी असली।
अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, थोड़ा डीपली समझना। इस चीज को समझ गए, जिंदगी में कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, किसी को फॉलो करने का नीड नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेबल निकालने के लिए। इसलिए पूरा अटेंशन, नहीं हो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, पर ये बेस्ट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। इमेजिन करो मार्केट यहाँ खुला, अब यहाँ से 2 चीज होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो आपके पास कौन सा लेवल है ये बताओ, थोड़ा सा इमेजिन करो। चलो ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। इवन आप छोटा सा देखोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि यहाँ से भी एक लेवल है। ये 2 लेवल है। अब 2 लेवल के बीच में फर्क है 5 पॉइंट का, तो नीचे वाला ही टारगेट करो, क्योंकि जब भी किसी लेवल के नीचे में 2-3 पॉइंट का अंतर है तो वो लेवल सबसे लास्ट वाला ही होगा। तो अगर नीचे आया तो मार्केट यहां तक आने का चांस रहेगा। अब यहां तक अगर मार्केट आता है तो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, बायर का कोई भी टाइम नहीं आया है, तो मोस्टली मार्केट कोशिश करेगा इस जगह से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने का, और आपका काम इतना में ही तमाम हो जाएगा, कमा लोगे। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहीं खुला और ऊपर जाने लगा तो आप क्या करोगे? तब आपके पास लेवल है यहाँ पे भी एक नियरेस्ट लेवल, इस जगह पर, इसके जस्ट ऊपर में एक और लेवल है, यानी कि यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आया तो भी आप देखोगे कि अच्छा चलो ठीक है ना, इस जगह से रेसिस्टेंट फेस करेगा। मान लो किया आपने, शॉर्ट किया, नीचे गिरना शुरू किया, दोबारा से ऊपर जाने लगा, इस बार हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। अगर कैंडल में बहुत ज्यादा गर्मी है तो ब्रेकआउट देगा, और यहाँ पे आप फिर से ब्रेकआउट प्लान या फिर रिवर्सल, दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे ये भी डीप में बता दो, लाइव में देखो, इस तरह से रट लोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे, समझे? अभी लेवल्स का बात है, सिर्फ लेवल्स का बात समझो। ये भी अगर जानना है तो डीप में घुसना पड़ेगा। अब यहां से ये हो गया, अगर मार्केट ये दोनों जगह में खुला तो हमारे पास लेवल्स है, लेकिन बाय चांस मार्केट यहां खुल गया, तब क्या करोगे? अब यहाँ पे भी 2 चीज है, खुला है तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो आपके पास कोई लेवल्स है क्या? पीछे जाओ और देखो, नो, कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे तो कोई लेवल ही नहीं है। तब आप क्या करोगे? मान लो आपको शॉर्ट भी करना है तो क्या आप शॉर्ट नहीं कर सकते उस दिन? अब यहीं पे मिस्टेक करता है रिटेलर। क्या मिस्टेक करता है रिटेलर? कि जब मार्केट कहीं खुल गया और ऊपर जाने लगा, उसको लगता है अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। नहीं भाई, पहला काम आपको क्या करना है? वेट करना है मार्केट को। देखो, या तो मार्केट खुद के पास पास्ट में अगर लेवल नहीं है, समझे बात को, तो लेवल फ्यूचर में बनेगा, मतलब कि खुद मार्केट आपको बना के देगा लेवल्स। तो अगर हमें पीछे लेवल्स नहीं मिला है तो वो लेवल्स हमें आगे मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां से देखो, यहां से जा रहा, अब चलते जाने दो, चलते जाने दो। क्या लगता है अब चलते जाएगा मार्केट सीधा डायरेक्शन में? ऐसे तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं से रेसिस्टेंट लेगा। मान लो यहां से लिया, फिर मुड़ गया, फिर लिया, फिर मुड़ गया, फिर लिया, फिर मुड़ गया। अभी तक लेवल नहीं निकला है, लेकिन यहां से मार्केट 100 पॉइंट या 50 पॉइंट गिर गया। अब आपके पास छोटा छोटा लेवल्स, आपके पास ये सब है जहां से मार्केट में छोटा ठहराव आया था, ये लेवल। दूसरा लेवल आपके पास मार्केट में आ गया जहां से मुड़ा ये लेवल। तीसरा लेवल आपके पास मार्केट में ऑलरेडी पहले से है, जो वो ओपनिंग पॉइंट जहां से मार्केट खुला। और चौथा लेवल ये है। इसी तरह अगर यही मार्केट खुलता यहां से और खुलते ही चढ़ने के बजाय गिरने लग, तो आपके पास लेवल है, बिल्कुल है। कहां पे है? यहाँ पे। अब इस जगह पे ये सबसे बेस्ट बाय होगा। पूछो क्यों? एक तो मार्केट गैप अप, देखो थोड़ा आपका स्ट्रेटजी वाला भी पार्ट इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। एक तो पहले मार्केट गैप अप 50-100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। दूसरा नीचे आ रहा है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग बायर है वो भी भाग रहा है, तो बुलिश सिग्नल है और मार्केट नीचे आ रहा है। सस्ता रेट में खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, प्लस बायर कहीं ना कहीं से अटेम्प्ट मारेगा। तो बायर कहां से अटेम्प्ट मारेगा? जहां पे लेवल है। लेवल कहां पे? यहाँ पे। इस जगह पे अगर आप प्राइस एक्शन ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे बाय करने का बहुत ही अच्छा जगह है। इवन अगर मान लो मार्केट खुला यहाँ पे, ठीक है ना, देखना सिनेरियो में बताता हूं, और थोड़ा सा ऊपर गया और आपको कुछ सेटअप दिख गया रिवर्सल का कि यहां से गिरेगा। अब आपके पास एक लेवल है नीचे में, तो आपको एक डेस्टिनेशन दिख गया है कि ये गाड़ी कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। तो आप अगर शॉर्ट का भी पोजीशन बनाओगे इस जगह, तो आपके पास एक क्लियर कट टारगेट रहेगा। लेवल सिर्फ एंट्री नहीं देता है, लेवल्स आपको एंट्री से बड़ा चीज टारगेट देता है। अब आपको पता है कि आपको कहां पोजीशन छोड़ना है। इवन आप इस पे भी यहाँ पे रिएक्शन देखे कि क्या बड़ा बड़ा कैंडल से रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है, तब नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आके यहाँ ठहरने लगा या थोड़ा सा लगा कि अब ऊपर चले जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम कमाए लेकिन एग्जिट मारती है ऊपर से, अगर शॉर्ट के थे। इस टाइप से बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब उसी तरह से मार्केट मान लो नीचे खुला, पूरा नीचे, फुल गैप डाउन, समझे? अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देंगे आप। आज ही वाला तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है सबसे बड़ा, कि मार्केट खुला, रोडने लगा, फुल गैप डाउन, यहां था मार्केट और अचानक से यहां इस जगह खुल गया। आप प्री मार्केट में गए, यहां पे दिख गया आपको। इस सिचुएशन में क्या सबसे बेस्ट पॉसिबल होगा? सबसे पहले देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको जाने दो, कहीं पे भी दोबारा से जा रहा है जाने दो। मान लो यहां तक गया और नीचे गिर गया, ठीक है ना, आप लेवल ड्रॉ कर लो रेसिस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ज्यादा गिरा हुआ है। फिर से कोशिश करेगा गिरने का, नहीं गिरा, दोबारा फिर गया। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सब बनाते हो ना आप लोग, दोबारा फिर गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेकआउट ना होके ये वापस गिरा, आप इस जगह पे शॉर्ट का पोजीशन बनाए। टारगेट आपके पास मिल गया, नीचे का लेवल एकदम सीधा, ये टारगेट तक देखोगे आप, ट्रेड को यहाँ तक आएगा। मार्केट लेवल मार्केट के लिए मैग्नेट का काम करता है, समझे? वायर बीच में कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। मानता हूं ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ठीक है ना, यहाँ 2 जगह दिखा सकता है, लेकिन जो सबसे मेजर, जब इतना नेगेटिव खुला
खुला है मार्केट तो 80% चांस है कि वो ये इस जगह तक आएगा। उसी टाइप से आप कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जब मार्केट खुल जाता है ऊपर या नीचे, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे एक लेवल एडवांस का बात। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, क्या जिस जगह पे आपको लेवल दिख जाए, सबसे पहला काम तो जिस कैंडल पे आप ट्रेड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिनट ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1 मिनट का लेवल्स देख सकते हो। 5 मिनट का ट्रेड करना चाहते हो 5 मिनट का लेवल्स देख सकते हो। 15 मिनट ट्रेड करना चाहते हो 15 मिनट्स का लेवल्स देखो। 5 मिनट का लेवल देख के 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना। मान लो अगर आप 1 मिनट में देखोगे आपको मल्टीपल्स लेवल दिखेंगे, आपको यहाँ पे भी लेवल्स दिखेगा, ठीक है ना, कि यहाँ से भी मुड़ा है, आपको यहाँ पे भी लेवल्स दिखेगा। उसी टाइप से अगर आप 15 मिनट देखोगे तो आपको बहुत सारे लेवल्स जो है वो लेवल्स लगेंगे भी नहीं। जैसे कि ये कोई लेवल्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं दिख रहा है, तो 15 मिनट में जब ट्रेड करो तो आपको 15 मिनट वाला लेवल्स देखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेवल्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट था। अब एक प्रो टिप आपको मैं देता हूं, जो मार्केट 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी और 15 मिनट में भी जो मार्केट लेवल क्रिएट करे, तीनों में क्रिएट कर रहा है, ये होगा सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस ट्रेड में आप जब घुसोगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देगा। अब एग्जांपल चाहिए होगा आपको कि गौतम भाई ऐसे नहीं, आप एग्जांपल बताओ। बिना एग्जांपल के मैं बात नहीं करूंगा, तो एग्जांपल का बात करो तो देखो यहाँ पे इस सपोर्ट को देख लो आप, ठीक है ना। इस सपोर्ट को जब मार्केट आया 10:15 में, आप अगर जाके चार्ट को मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 1 मिनट में भी लेवल्स क्रिएट था, यही वाला पीछे का लेवल। 5 मिनट में भी क्रिएट हो रहा था लेवल्स कि हाँ पीछे में सपोर्ट है। 15 मिनट में भी कंप्लीट हो रहा था, यही लेवल्स के लिए मेजर लेवल है। और इवन 1H 1 डे सब में ये मेजर लेवल था। तो जब भी इस टाइप का सबसे बड़ा मेजर लेवल आता है ना, उस ट्रेड को आप बड़ा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि उस पे जाने के लिए वही 4-5 पॉइंट 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आने के लिए पूरा संसार बाकी है उसमें। देखो आप यहां से अगर इस चीज को देखोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके का इसने यहां से मोमेंटम किया है। 500-700 पॉइंट का मूव कर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, आप जाके लाइव मैच कर लेना कि क्या 29 फरवरी को ये वाला लेवल हम लोग नहीं बनाए थे। जितना भी लेवल्स है जो कि मेजर लेवल है, अब आपको क्या बोला था, गैप डाउन जब भी मार्केट खुल जाए इस जगह पे ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट के पास सपोर्ट यहाँ पे था, अचानक से अनएक्सपेक्टेड मार्केट कितना नीचे खुलता है, यहाँ खुल जाता है 200 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट नीचे खुल गया मार्केट, लेकिन मेजर लेवल था। अब यहाँ पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो दो चीज क्या एनालिसिस कर सकते हैं, भूल जाओ कि यहाँ से रिएक्शन आया, मार्केट दिखा आपको 9:07 में इतना गैप डाउन खुल रहा है, तो सीधा सा लेवल देखो कि इसके बाद कौन सा लेवल है, कोई लेवल दिख रहा है क्या। इसके बाद मुझे तो भाई सीधे ये लेवल दिख रहा है, ये वाला, और उसके नीचे अगर बात करें ना तो फिर उसके नीचे यहाँ लेवल है, यानी कि इतना दूर दूर लेवल है। तो जब एक लेवल के नीचे इतना ज्यादा नीचे लेवल्स दिख रहा है तो मार्केट पूरा कोशिश करेगा उस लेवल से रिएक्शन करने का। और एक याद रखना मार्केट में एक बात, हमेशा हम लोग क्या होता है ना, नेगेटिव मार्केट में सोचते हैं कि ये नेगेटिविटी हमेशा रह जाएगा, पॉजिटिविटी जब आता है तो हम लोगों को लगता है ये पॉजिटिविटी हमेशा रह जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। चीजें खत्म होती है, ऊपर जाना होता है तो एक जगह तक जाता है मार्केट, खासकर इंडेक्स का बात कर रहा हूं, गिरना भी होता है तो कोई एक पॉइंट तक आता है। हम लोग भले माने या नहीं माने कि यहां से रिएक्शन आ सकता है, पर मार्केट का काम है उतना नीचे जाना जितना आप सोच ना सको, उतना ऊपर जाना जितना आप सोच ना सको। और यहां से खुला मार्केट, यहां पे क्या रिएक्शन हो पाता आज वाले मार्केट में, जैसे हम लोग एनालिसिस किए कि इसके नीचे लेवल है तो यहीं से या 1-2 कैंडल बना के ऊपर जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर हम लोग यहां से एनालिसिस करें तो हम लोग सेम एनालिसिस यहां भी करते हैं, या तो मार्केट खुलेगा 5-10 मिनट का कैंडल बना के यहीं से मुड़ जाएगा, या तो फिर नीचे लेवल बहुत नीचे है, एक ये संभलने का मार्केट का मौका है, और दूसरा तो भाई सीधे 250 पॉइंट नीचे है, यानी कि यहां से अगर मार्केट लुढ़का तो सीधे 250 पॉइंट का ट्रेवल करेगा मार्केट, समझे। पहला स्टेशन ही 100 पॉइंट दूर है और दूसरा तो फिर 150 पॉइंट दूर है। तो मार्केट में बायर सेलर सब कहीं ना कहीं से रिएक्शन लेंगे ना, फेल ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें फेल नहीं होगा, बट ये ट्रेड आपको जिस अमाउंट का रिस्क रिवॉर्ड दे देगा ना, अब देखना जरा क्या रिस्क रिवॉर्ड दिया होगा ये जो भी यहाँ पे दाव खेलेंगे। 700 पॉइंट निफ्टी में, कितना बड़ा बात है। चलो इतना नहीं, इस दिन का तो रैली में उठा ही सकते थे, और आप अगर इसको भी लाइव में मैच करोगे जाके, 14 फरवरी का लाइव भी पोस्टेड है, जाके देख लेना। कोई भी बात हवा हवाई नहीं बोलता हूं मैं, जो मैं करके दिखाया है लाइव मार्केट में, रिकॉर्डेड का बात नहीं बोल रहा हूं, लाइव मार्केट में वही चीज बता रहा हूं। आप 14 को भी मैच कर लेना। ये बेनिफिट मिलता है जब आप एक मेजर लेवल को हिट करते हो, यानी कि अगर कंक्लूजन दे इस बात का, तो जो छोटा लेवल है उससे आपको छोटा चीज एक्सपेक्ट करना चाहिए, छोटा रिएक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब बात मेजर लेवल की आई उस वक्त आपको हिम्मत दिखाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से लेवल बनेगा कहां से, तो मार्केट को छोड़ दो, मार्केट जहां तक गिरता गिरने दो, पहला लेवल जहां से गिरा वो बन जाएगा, जहां से मार्केट रिट्रेस किया दूसरा लेवल वो बन जाएगा, 2 लेवल आपके पास आ गया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हो, या फिर मार्केट दोबारा इस जगह पे जाएगा तो फिर से आप रेसिस्टेंट पे सेल कर सकते हो, या फिर इसके अगले वाले में ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो। ये
तरीका होता है, मार्केट आपको खुद लेबल दे रहा है। पास्ट में अगर लेबल नहीं मिल रहा है तो मार्केट, आप वेट करो 15-20 मिनट, मार्केट खुद आपको लेबल बना के देगा। अब आपको पता चल गया अनचार्टेड टेरिटरी में कैसे काम करना है, साफ सुथरा एरिया में कैसे काम करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रो टिप देने वाला हूं, ठीक है ना। इस चीज को फॉलो करना, बहुत 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 आगे जाओगे, ठीक है ना। लाइव नहीं देख रहे हो तो देख लेना, क्योंकि वो तो बेनिफिट किस लेवल का मिलता है वो हम ही जानते हैं, और जो लाइव में है वो सब जानते हैं। देखो प्रो टिप ये है कि कभी भी मार्केट, आपका चार्ट ट्रेडिंग स्किल एक्सपर्ट कैसे बनोगे आप इस चीज पे, आप लेबल्स पे जब मार्केट पहुंचे, आपको कितना ही क्यों ना लग रहा हो कि मार्केट तो इतना बेयरिश है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा, आपको यहां पे एक ऑब्जर्वर बनना है। इस जगह पे आप लेबल निकाले और बैठो, अब प्राइस का रिएक्शन देखना शुरू करो कि कैंडल किस टाइप से यहां पे स्ट्रक्चर होता है, कैंडल का किस टाइप से कैंडल बनता है, क्या हैमर बनने के बाद क्या होता है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने के बाद कैसा रिएक्शन आता है, ट्रैप नीचे इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद क्या होता है, ये इस जगह पे प्राइस फ्लक्चुएट कैसे करता है। जब आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बारी, 5 बारी रोज रोज इसको देखना शुरू कर दोगे ना, तो ये चीज में आपका रिफाइन होना शुरू हो जाएगा कि इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन की तरफ जाना चाहिए कि सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें सपोर्ट लेगी, लेकिन सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। कौन सा सपोर्ट ब्रेकडाउन बनता है और कौन सा सपोर्ट बनता है, कौन सा लेवल, कौन से लेवल पे आपको ब्रेकआउट देखना चाहिए, कौन से लेवल पे आपको रिवर्सल देखना चाहिए, वो कब आएगा, जब उस लेवल पे, ये लेवल है, इस लेवल पे प्राइस का आप कैंडल का मोमेंटम देख लोगे। इसका भी डिटेल में कभी मैंने मुझे लाइव में कभी बताया था, याद नहीं आ रहा है इस चीज को। ये पढ़ना शुरू कर दिए ना, आपका एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको लेवल का ये गेम समझ में आया होगा, और मैं कोशिश किया अपना बेस्ट डिलीवर करने का, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जो देख पा रहा हूं आपको दिखा पाऊं। अगर फिर भी आपको इस चीज को समझने में थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं 1-2 लाइव का लिंक एंड स्क्रीन में डाल दे रहा हूं। आप इसके बाद, जैसे ये 14 फरवरी वाला एग्जांपल था, इस लाइव को देख लेना, या फिर आज वाला जब मैं शूट कर रहा हूं, जिस डेट पे आप देख किस डेट पे रहे हो वो अलग मैटर है, मैं जब शूट कर रहा हूं उस लाइव को देख लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और धनी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करा सकते हो।